जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा किसी रहस्य में यात्रा की ओर निकलती है? किसे मिलता है स्वर्ग का मर्ग और किसे सहनी पड़ती है वैतरणी नदी की मार? और ऐसे कौन से दुष्ट कर्म हैं जिसकी वजह से आत्मा को वैतरणी नदी के मार्ग से नरक भेजा जाता है? तो चलिए मित्रों, एक अद्भुत अलौकिक संसार की ओर, जहां धर्मराज यमराज स्वयं देवर्षि नारद को उन रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं जिन्हें सुनकर साधारण मनुष्य का कलेजा कांप उठता है। वैतरणी नदी, एक ऐसा नाम जिसका स्मरण मात्र भी पापियों के हृदय में भय की लहर दौड़ा देता है। ये कोई साधारण नदी नहीं, ये तो पुण्य और पाप का अंतिम निर्णय स्थल है। जहां पुण्य आत्माओं के लिए सोने की नौकाएं स्वागत करती हैं, वहीं पापियों को भूखे जानवरों और विषैले सर्पों के बीच तड़पते हुए अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, आज की अलौकिक कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार देवर्षि नारद को देखकर और अब यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हे देवर्षि, आज यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं। मनुष्यों को उनके पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर आप उन्हें स्वर्ग अथवा नरक में डालते हैं। इसीलिए आपको स्वर्ग और नरक लोक के बारे में सब कुछ पता है। मैं यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि नरक की वह कौन सी नदी है जिसमें पापी और पुण्य आत्माएं एक साथ गिरती हैं। वह नदी कैसी है, उस नदी का क्या नाम है, और मृत आत्माएं उस नदी को कैसे पार करती हैं? कृपया आप मुझे इन सभी के बारे में बताने की कृपा करें। फिर यमराज कहने लगते हैं, हे देवर्षि, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उसे वैतरणी कहा गया है। ये नदी अगाध, दुस और देखने मात्र से ही पापी मनुष्य को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में मांस, रक्त, पीप आदि से युक्त जल बहता रहता है। मांस और कीचड़ से व्याप्त इस नदी से अत्यंत दुर्गंध आने लगती है, जिसे पार करना पापी मनुष्यों के लिए बहुत कठिन होता है। तथा यह नदी भयंकर नुकीले दांतों वाले जीव जंतुओं से व्याप्त है। फिर यमराज देवर्षि नारद को अपने साथ लेकर वैतरणी नदी की ओर प्रधन करते हैं। यमराज कहते हैं, देखिए देवर्षि, वैतरणी नदी में पापी आत्माएं, यमदूतों, उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आता है। दुष्ट और पापी लोगों की गति ऐसी ही होती है। वे सभी पापी मनुष्य वैतरणी नदी में इधर उधर भागने लगते हैं। ऊपर से तपते हुए 12 सूर्य की गर्मी से वे जलने लगते हैं। तो फिर वे नदी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन नदी का पानी भी उनके शरीर को शांति नहीं देता है। वे उस गर्म जल में भी तड़पते रहते हैं। इतनी पीड़ा सहन करके वे अपने पाप कर्मों को याद करके दुखी होने लगते हैं। हे देवर्षि, वैतरणी नदी चारों ओर से भयानक भूखे जानवरों से भरी हुई है। वे सभी नुकीले दांतों वाले जानवर नदी में गिरने वाले प्राणियों को काते रहते हैं, उन्हें कच्चा चबाने लगते हैं। सभी पापी लोग उन भयानक जानवरों को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वे खुद की रक्षा नहीं कर पाते। फिर देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, फिर जो लोग पुण्यवान होते हैं वे इस नदी को किस प्रकार से पार करते हैं? यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, पुण्य करने वाले मनुष्य को यह वैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। इस नदी में गिरने पर उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है। इस नदी में अत्यंत सुंदर सोने से बनी हुई नौकाएं हैं। उन नौकाओं में सवार मल्लाह उन नदी के तट पर आए हुए पुण्यवान मनुष्यों का स्वागत करते हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे महात्मा जन, आप इस नौका में सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार करो। जिसने पृथ्वी लोक पर पुण्य किए हुए होते हैं वही मनुष्य नौकाओं में बैठने के योग्य होता है। जो लोग पापी होते हैं उन्हें नदी के तट पर खड़े मेरे दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं और नदी में मौजूद कोआ, बगुला, उलूक आदि पक्षी उस पापी के शरीर पर चोंच से प्रहार करने लगते हैं। पुण्यवान मनुष्यों को नदी का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ता है। उन्हें उस नौका में बैठने पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और वे जल्दी ही उस महानदी को पार करके आगे चले जाते हैं।
वे जब आगे इस नदी में चलने लगते हैं तो नदी में मौजूद हिंस पशु उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं। वे शांति से उन भयानक जानवरों के बीच में से चलने लगते हैं। फिर देवर्षि यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, कौन से पाप करने पर मनुष्य को इस महाभयंकर नदी में गिराया जाता है? यमराज कहने लगते हैं, प्रसन्न होती है और वह मनुष्य यमलोक में सद्गति को प्राप्त करता है। वह वैतरणी नदी को आसानी से पार कर लेता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गाय का दान देता है वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणी के कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म से रहित कृपण पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ? इस नश्वर शरीर से स्थिर कर्म करना चाहिए। आत्मा अतिथि है और वह एक न एक दिन इस शरीर का त्याग करके चली जाएगी। इसीलिए बिना लोभ किए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। जब कोई इंसान मरता है तो असल में उसकी मौत सिर्फ शरीर की होती है। आत्मा तो अमर होती है, लेकिन मरते ही आत्मा के सामने सबसे पहला सवाल आता है, अब आगे क्या? हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करती है जिसे यमलोक कहा जाता है, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं होता। कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा को 13 दिन तक धरती पर ही रहना पड़ता है। इस दौरान उसे अपने पुराने जीवन की झलकियां दिखाई जाती हैं। फिर आता है सबसे अहम मोमेंट, यमदूत आत्मा को लेने आते हैं और उसे एक नई दुनिया की ओर ले जाते हैं। ये सफर सीधा यमराज के दरबार तक जाता है। यमराज का दरबार जहां हर आत्मा के जीवन का लेखा जोखा पहले से तैयार होता है। कहते हैं कि यहां चित्रगुप्त नाम के एक दिव्य लेखक होते हैं जो हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म को एक पवित्र किताब में दर्ज करते हैं। जब आत्मा यमराज के सामने पेश होती है तो वहां उसके पूरे जीवन की कहानी दोबारा सुनी जाती है। अच्छे कर्मों को देखा जाता है, बुरे कर्मों को गिना जाता है और फिर तय होता है स्वर्ग या नर्क। लेकिन सवाल यह उठता है कि स्वर्ग और नर्क असल में कैसे होते हैं? अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में दया, परोपकार, सच्चाई और भलाई का पालन किया है तो उसे स्वर्ग में जगह मिलती है। वहां के बारे में कहा जाता है कि वहां न आनंद की कमी होती है न खुशियों की। हर आत्मा वहां चैन और सुख का अनुभव करती है। लेकिन अगर कोई अपने जीवन में बुरे कर्म करता है, झूठ, पाप, छल, चोरी या किसी का अनहिडन कर्कों का जिक्र मिलता है जहां अलग अलग प्रकार की यातनाएं आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर दी जाती है। तो क्या आत्मा स्वर्ग या नर्क में हमेशा के लिए रहती है? नहीं, क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती। स्वर्ग और नर्क दोनों ही आत्मा के लिए अस्थायी पड़ाव होते हैं। वहां आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर से धरती पर लौटना पड़ता है। ये प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है। भगवद गीता कहती है कि आत्मा एक पुराने कपड़े की तरह शरीर को छोड़ देती है और फिर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन यह नया जन्म कैसा होगा? इंसान बनेगी या किसी और रूप में जन्म लेगी? यही सवाल हमारे कर्म तय करते हैं। अगर जीवन में पुण्य किए हैं तो आत्मा को श्रेष्ठ जन्म मिलता है, एक अच्छे परिवार में सुख सुविधाओं के साथ। इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को यमलोक की वैतरणी और पुष्पभद्रा नदी का वर्णन किया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। नरक के मार्ग में एक मां भयंकर नदी पड़ती है जिसे वैतरणी कहा जाता है। इस अत्यंत दुष्कर और भयानक नदी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में वैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किस प्रकार के पाप करने पर प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी का विस्तार और आकार कितना है,
इसे पार करने में कितना समय लगता है। आदि विषयों में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को विस्तार से समझाया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में एक अन्य नदी का भी वर्णन मिलता है जिसे पुष्पभद्रा कहा जाता है। यह नदी अत्यंत पवित्र, सुंदर और सुख देने वाली है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को कौन कौन से दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, इसके विषय में भी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। आइए जानते हैं नरक की वैतरणी और पुष्पभद्रा नदियों के विषय में। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको पुराणों में वर्णित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। अब सबसे पहले जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वैतरणी नदी का वर्णन किस प्रकार से किया है। एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके वैतरणी नदी के प्रमाण का वर्णन करें तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे तारक, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की नदी है वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापी आत्माओं को भयभीत करने वाली है। इस नदी में पीप और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त यह नदी दुर्गंध से भारी हुई है। इसे पार करना अत्यंत कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के पश्चात इस नदी के तट पर पहुंचते हैं, उन पापियों को देखकर यह नदी भयंकर रूप धारण कर लेती है। उसके विकराल और भयानक रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यमदूत उन्हें धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। वैतरणी नदी के जल में गिरते ही उसका जल कीटाणुओं तथा वज्र के समान सूंड वाले जानवरों से भर जाता है। घड़ियाल, वज्रदंत तथा अनेक हिंसक एवं मांसभक्षी जलचर इस नदी में निवास करते हैं। प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में प्रकट होते हैं, ठीक वैसे ही नरक में यह नदी 12 सूर्य की भांति जलती रहती है। इस महातपी नदी में गिरने वाले पापी जन वंदन करते हैं, करुण क्रंदन करते हैं। उनके मुख से बार बार परिवारजनों के नाम पुकारे जाते हैं, पर वहां उनकी सहायता को कोई नहीं आता। दुष्ट और पापी जनों की गति इसी प्रकार होती है। वे इस भयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं। ऊपर से तपते 12 सूर्य की गर्मी से व्याकुल होकर वे जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें शांति नहीं मिलती। इस पीड़ा को सहते हुए वे अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। भयानक प्राणियों से भरी यह नदी पापियों को चारों ओर से घेर लेती है। वे भयभीत होकर इधर उधर भागते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए यही वैतरणी नदी सुख देने वाली बन जाती है। अब जानते हैं किन प्राणियों के लिए वैतरणी नदी दुखदायी होती है और किन के लिए सुखदायक। वैतरणी नदी में गिरने पर कुछ आत्माओं को तृप्ति मिलती है। नदी में सोने से बनी सुंदर नौकाएं होती हैं। इन नौकाओं में स्वरमलाए आत्माओं से पूछती हैं, यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गाय का दान किया है तो इस नौका पर सवार होकर सुखपूर्वक वैतरणीय नदी को पार करो। लेकिन यदि किसी पापी ने गाय का दान नहीं किया होता तो यमदूत उन्हें धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। नदी में नुकीले कोंच वाले कौवे, बगुले, उलूक, उल्लू जैसे हिंसक पक्षी पापियों पर प्रहार करते हैं। जो मूर्ख मनुष्य ईश्वर, गुरु, माता पिता या पितरों की निंदा करता है या उनका अपमान करता है, उन्हें भी इस भयंकर नदी में गिराया जाता है। जो पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशीला और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करता है, उसे भी वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो व्यक्ति मित्र, साधु, संत, स्त्री, बालक और वृद्धों को कष्ट देता है या उनका वध करता है, उसे भी इस नदी में गिरना पड़ता है। पापी जब नदी के बीच पहुंचते हैं तो वे करुण विलाप करते हैं और अत्यंत कष्ट भोगते हैं। जो निर्दोष और शांत लोगों को अकारण पीड़ा देता है, वह भी इस नदी में गिरता है और हिंसक जलचर उसका भक्षण करते हैं। जो पूज्य जनों और गुरुजनों से वचन लेकर उसे तोड़ता है या कहता है मैंने ऐसा वचन नहीं दिया, उसे भी इस नदी में डाला जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की आजीविका नष्ट करता है, झूठी गवाही देता है, शराब पीता है, गुरु पत्नी से संबंध बनाता है, हरि कथा का उपहास करता है, वह भी वैतरणी में गिरता है। जो व्यक्ति दूसरों को दान देकर वापस ले लेता है, सेतु पुल को तोड़ता है, दूसरों की पत्नी के साथ दुराचार करता है, प्यासी गायों की बावड़ी तोड़ता है, कन्या के साथ कुत्सित व्यवहार करता है या मांस का प्रचार करता है, वह भी वैतरणी में जाता है।
गायों को कष्ट देने वाला, अहंकारी, अपनी झूठी ही प्रशंसा करने वाला, कृतज्ञ तथा गर्भपात करवाने वाला भी वैतरणी में गिराया जाता है। फिर 18वें दिन वे आत्माएं यमराज के नगर में पहुंचती हैं, जहां पुष्पभद्र नामक पवित्र नदी बहती है। इस नदी का जल शीतल और सौम्य होता है। आत्माएं उसके जल का पान करती हैं और आनंदपूर्वक आगे बढ़ती हैं। चारों ओर उन्हें सुंदर दृश्य, फूलों की वर्षा और शांति का अनुभव होता है। उस नदी के तट पर सुंदर वृक्ष होते हैं, जिनके नीचे आत्माएं विश्राम करना चाहती हैं, परंतु यमदूत पापी आत्माओं को वहां विश्राम नहीं करने देते। जो भी मासिक पिंडदान उनके पुत्रों ने पृथ्वी लोक पर किया होता है, वह उन्हें वहीं प्राप्त होता है और वे उसे खाकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यमपुरी की यात्रा में प्राणी को इन दो नदियों से गुजरना पड़ता है, पहले वैतरणी, फिर पुष्पभद्र। इन्हीं के बाद आत्मा का मार्ग तय होता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।